हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक कंसेप्ट आ जाता है मास्टर थ्योरम का, कि हाउ टू फाइंड मास्टर थ्योरम। तो उसके लिए हमारे पास 3 रूल्स होते हैं जिनको हमें लर्न करना है, एंड जो भी हमारा मास्टर थ्योरम का क्वेश्चन होता है उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमें गिवन होता है एक रिकरेंस रिलेशन, और उसके बाद में हम फाइंड करते हैं मास्टर थ्योरम। If this is master थ्योरम, ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा हार्ड पड़ती है कि मास्टर थ्योरम कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन मैं आज आपको इजीली वे में बताऊंगी कि मास्टर थ्योरम हम कैसे फाइंड करते हैं। यदि इफ ए गिवन रिकरेंस रिलेशन, अगर हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन गिवन है तो क्या करते हैं हम, उसका फॉर्मेट कैसा होता है मास्टर थ्योरम फाइंड करने के लिए, टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए टी एन अपॉन बी प्लस फंक्शन ऑफ एन, एफ ऑफ एन। अब हमें क्या करना पड़ता है, ये हमें एक फॉर्मेट गिवन होता है कि मास्टर थ्योरम का फॉर्मेट हमारा कैसा होता है। उसके बाद में हमें क्या होता है, हमें इसमें फाइंड करना होता है जी ऑफ एन। जी ऑफ एन, जी ऑफ एन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि एन log बेस बी ऑफ ए। तो गाइज हमें क्या देखना होता है कि जी ऑफ एन अगर हमें फाइंड करना है तो सिर्फ हमें क्या देखना है कि एन log बी बेस ए कितना होगा। अब उसके बाद में हमारे पास 3 रूल्स गिवन है। रूल्स 1, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर हमारा एफ ओ एन ग्रेटर देन है जी ऑफ एन से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, फंक्शन ऑफ एन। सेकेंड रूल्स क्या कहता है हमारा कि अगर जी ऑफ एन ग्रेटर देन है फंक्शन ऑफ एन से, तो हमारा आंसर क्या आता है, जी ऑफ एन। बट अगर हमारा आंसर आता है फंक्शन ऑफ एन इक्वल्स टू जी ऑफ एन, कि जो फंक्शन ऑफ एन है एंड जी ऑफ एन है, अगर उनकी दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल, तो उस केस में क्या होता है, बिग ओ या थीटा ऑफ एन। इसमें क्या होता है हमारा कि थीटा जी ऑफ एन log एन, ये हमारा रिजल्ट आ जाता है कि अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ एन की वैल्यू ग्रेटर देन है जी ऑफ एन से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, थीटा फंक्शन ऑफ एन। एंड अगर जी ऑफ एन की वैल्यू ग्रेटर देन है फंक्शन ऑफ एन से, कि जी एन की वैल्यू किससे बड़ी है, एफ एन से, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, जी ऑफ एन। देन अगर फंक्शन ऑफ एन इक्वल्स टू जी ऑफ एन आ जाता है, तो उसके अंदर क्या आता है कि जी ऑफ एन एंड log एन। ये हमें 3 रूल्स ही लर्न करने हैं। जैसे अब इसके अंदर क्या होता है कि हमें फाइंड करने के लिए आता है एन log बी बेस ए। तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं लोगरिथमिक, जिसको हम क्या कहते हैं, लोगरिथमिक रूल्स बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास log बेस भी इक्वल है और पावर भी इक्वल है, कि log बेस ए एंड ए, तो उसकी वैल्यू क्या आती है हमारी 1। एंड अगर हमारे पास गिवन है log ए की पावर n, तो ये पावर कहाँ पहुंच जाती है, log के आगे, तो हम क्या करते हैं n log ए। एंड अगर हमारे पास वैल्यू आ जाती है log 1,
कि log की वैल्यू कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाती है 0। ये हमारे मास्टर थ्योरम फाइंड करने के लिए कुछ मेन रूल्स हैं लोगरिथमिक्स के। अब बात करते हैं कि हम इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर हमारे पास एग्जांपल गिवन है कि t ऑफ n इक्वल्स टू a t ऑफ n इक्वल्स टू 2t n/2 प्लस n स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसकी मास्टर थ्योरम फाइंड करनी है कि मास्टर थ्योरम हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस एग्जांपल के अंदर कि सबसे पहले फाइंड करना है g ऑफ n। g ऑफ n फाइंड करने के लिए हम क्या रूल्स लगाते हैं, n log बेस b ऑफ a। अब ये देखते हैं कि गाइस इसके अंदर हमारा एक कितनी वैल्यू दे रखी, a बराबर 2 एंड b बराबर 2। तो देन g ऑफ n फाइंड करने के लिए n log, अब हमारे पास b की वैल्यू क्या है 2 एंड a की वैल्यू 2, तो g ऑफ n इक्वल्स टू n ऑफ log 1। अब यहाँ पर log 1 की वैल्यू क्या होगी हमारी 0। तो यहाँ पर हमारे आंसर क्या आया कि n, ओनली n। तो अब हम कंपेयर करते हैं कि g ऑफ n की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ओनली n। अब हमें फाइंड करना होता है कि f और n एंड g ऑफ n। तो जो हमारी मास्टर थ्योरम होती है उसके हम कंपेयर किससे करते हैं, जो हमें रिलेशन गिवन है a t ऑफ n अपॉन b प्लस f ऑफ n। अब हमें क्या करना है कि हमने gn की वैल्यू फाइंड कर ली है, उसके बाद में हमें क्या देखना है कि कौन सा रूल्स हमारा यहाँ पर लग रहा है, कि कौन से रूल के थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारी fn की वैल्यू कितनी गिवन है n स्क्वायर एंड g ऑफ n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई n। g ऑफ n की वैल्यू हमारे पास आई n। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फंक्शन ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू g ऑफ n, कि जो हमारे पास फंक्शन ऑफ n था वो ग्रेटर देन किससे हुआ, g ऑफ n से। तो अब हमारे यहाँ पे आंसर कौन सा रूल्स लगता है, फर्स्ट रूल्स। यहाँ पर हमारा क्या होगा, फर्स्ट रूल्स अप्लाई करेंगे। तो अब बात हो जाती है कि फंक्शन ऑफ n ग्रेटर देन g ऑफ n। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थीटा ऑफ फंक्शन n, कि जो हमारी फंक्शन n की वैल्यू है हम उसको एज इट इज लिख देंगे। तो थीटा ऑफ n स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा आ गया रिजल्ट मास्टर थ्योरम फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको कि अगर हमारे पास दे रखा है 3t/2 प्लस n की पावर q, तो इसमें भी हमें क्या कंपेयर करना होता है कि a/t/n/b प्लस फंक्शन ऑफ n। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, g ऑफ n की वैल्यू, तो n log बेस b ऑफ a। एंड यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हुई हमारी, a बराबर 3 b बराबर 2। तो ये हम वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं g ऑफ n। तो g ऑफ n फाइंड करने के लिए n log बेस b ऑफ a। तो यहाँ पर लिखेंगे n log b की वैल्यू हमारी कितनी थी 2 एंड a की वैल्यू हमारी 3। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आई, n log 1.5, कि जो वैल्यू आई हमारी किसकी, n log 2 बेस 3 की वैल्यू कितनी आई 1.5 के समथिंग।
क्योंकि जब हम क्या निकालते हैं n log बेस 2 ऑफ 2, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है 1। जब हम वैल्यू इक्वल करते हैं कि log और उसका बेस और उसकी पावर दोनों क्या होते हैं इक्वल, देन वैल्यू आ जाती है हमारी 1। तो g ऑफ n की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिली n। अब हम फिर से रूल अप्लाई करते हैं कि f ऑफ n किसके कौन ग्रेटर देन है, एफ ओ एन या जी ऑफ एन। तो एफ ओ एन हमारी कितनी वैल्यू गिवन है एन की पावर क्यू। तो यहाँ पर क्या हुआ एफ एन ग्रेटर देन जी ऑफ एन, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिला जी ऑफ एन की वैल्यू एन एंड एफ ओ एन की वैल्यू क्या है एन की पावर क्यू। तो यहाँ पर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई थीटा ऑफ फंक्शन ऑफ एन, इसका मतलब एन क्यू। तो गाइस आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मास्टर थ्योरम को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मेट होता है टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए टी एन अपॉन बी प्लस फंक्शन ऑफ एन एफ ओ एन। अब जी ऑफ एन फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है एन लॉग बेस बी ए। उसके लिए हमारे पास ओनली 3 रूल्स होते हैं जो कि हमें लर्न रखने हैं कि किसके थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अगर एफ ओ एन ग्रेटर देन है जी ऑफ एन से तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है एफ ओ एन, एंड अगर ग्रेटर देन है जी ऑफ एन ग्रेटर देन है एफ ओ एन से तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जी ऑफ एन। एंड अगर एफ ओ एन इक्वल्स टू जी ऑफ एन तो इस केस में हमारा क्या होता है कि थीटा जी ऑफ एन एंड लॉग ऑफ एन। अब बात करते हैं कि हम इनको फाइंड कैसे करते हैं कि जी एन निकालने के लिए हमें एन लॉग बेस बी ऑफ ए हमें फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास दोनों बेस सेम होते हैं कि दोनों वैल्यू सेम होती है लॉग बेस बी एंड ए, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आती है 1। एंड अगर लॉग ए की पावर n है तो ये n हमें कहाँ पहुंच जाता है लॉग के आगे n लॉग ए। एंड लॉग 1 की वैल्यू अगर लॉग कांस्टेंट आ जाता है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। जैसे कि आज मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि ये हमारे पास एग्जांपल है कि टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2tn/2 प्लस एन स्क्वायर। तो सबसे पहले फाइंड किया हमने जी ऑफ एन की वैल्यू एन लॉग बेस बी ऑफ ए। अब इसकी वैल्यू क्या है ए की वैल्यू कितनी है हमारी 2 एंड बी की वैल्यू 2। तो जी ऑफ एन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया एन लॉग बेस 2 एंड 2। तो 2 दोनों के बेस क्या है हमारे सेम, तो इन अगर बेस सेम है तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या फाइंड हो गई कि जी ऑफ एन इक्वल्स टू एन लॉग 1। लॉग 1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0। तो जी ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास कितनी बची n। अब हम इसको कंपेयर करते हैं कि ये क्या है हमारी मास्टर थ्योरम के थ्रू हम कंपेयर करते हैं कि हमारे पास एफ ओ एन की एंड जी ऑफ एन की वैल्यू कितनी आई है। तो एफ ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है एन स्क्वायर एंड जी ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास n। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रूल्स अप्लाई हो जाता है कि फंक्शन ऑफ n की वैल्यू किसके ग्रेटर देन है जी ऑफ n के लिए। तो फर्स्ट रूल्स अप्लाई कर लेते हैं एंड उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है थीटा ऑफ एन स्क्वायर। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 3tn/2 प्लस एन क्यू। तो ए टी एन अपॉन बी प्लस फंक्शन ऑफ एन, इसके थ्रू हम कंपेयर कर लेते हैं कि ये हमारी मास्टर थ्योरम है या नहीं। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया जी ऑफ एन की वैल्यू एंड ए इक्वल्स टू जो भी हमारी वैल्यू होती है ए की एंड बी की। फिर हमने जी ऑफ एन फाइंड कर लिया एंड फाइंड करने के बाद हमने कंपेयर किया कि फंक्शन ऑफ एन या जी ऑफ एन हमारा क्या है लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो बस यही 3 रूल्स याद करने हैं कि जब भी हमारा एफ ओ एन से ग्रेटर देन आ जाता है जी ऑफ एन तो हम कॉम्प्लेक्सिटी लिख देते हैं थीटा ऑफ एफ ओ एन। एंड अगर जी ऑफ एन ग्रेटर देन है एफ ओ एन से तो थीटा ऑफ जी ऑफ एन। अगर हमारी दोनों वैल्यू इक्वल है एफ ओ एन की भी एंड जी एन की भी तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है तो थीटा जी ऑफ एन लॉग एन। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।